नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चों की ये पहली क्लास है जो कि आप सभी की डिमांड पर बनाई जा रही है। लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर हमारी क्लास कब आएगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की बात को ध्यान में रखा गया है, इसलिए क्लास बनाई गई है। और वीडियो में पढ़ेंगे हम एग्रोनॉमी यानी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि एग्रोनॉमी एक्चुअली में है क्या। एग्रोनॉमी को प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। सस्य का मतलब होता है खेती करने में जो कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, मतलब किसी भी फसल के उत्पादन में प्यारे बच्चों क्या होता है, जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, चाहे बीज बुवाई से पहले की कर्षण क्रियाएं हों बच्चों, चाहे बीज के बोने के बाद की कर्षण क्रियाएं हों, इन सभी को बच्चों क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। जानेंगे अच्छे से परिभाषा को, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मेरे बच्चों हम इस परिभाषा को इसलिए समझेंगे कि देख लो, पहले हम लोग जानेंगे कि एग्रोनॉमी एक्चुअली में है क्या मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रोनॉमी है वो किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। एग्रीकल्चर साइंसेस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, यानी एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रोनॉमी यानी जो सस्य विज्ञान है वो एग्रीकल्चर साइंस की एक शाखा है बच्चों। विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों जो क्या है, फसल उत्पादन और भूमि के प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उसका अपन लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हिंदी में परिभाषा आपके सामने है, सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो ये निकल के आ रही है कि जो एग्रोनॉमी है मेरे बच्चों वो किसकी एक शाखा है, तो एग्रीकल्चर साइंसेस मतलब कृषि विज्ञान की एक शाखा है सस्य विज्ञान। क्लियर पॉइंट। दूसरी बात, जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सिद्धांतों का, यानी फसल उत्पादन में जो सिद्धांत जरूरी है उनका सिद्धांतों, और जो भी फसल उत्पादन के लिए जो कर्षण क्रियाएं की जाती और भूमि के प्रबंधन से संबंधित जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो काफी अच्छी परिभाषा, इसको आप बढ़िया से याद कर लेना कि सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। इट मीन्स एग्रोनॉमी। प्यारे बच्चों, अगर किसी शब्द के पीछे नॉमी या फिर लॉजी लगा हो तो मेरे बच्चों वो शब्द किस भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द माने जाते हैं। यानी जो एग्रोनॉमी है मेरे बच्चों, जो एग्रोनॉमी है मेरे बच्चों, ये भी किस भाषा का शब्द है, ये भी किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों, एग्रोनॉमी शब्द जो है मेरे बच्चों ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लियर। वहीं पर मेरे बच्चों एक और ध्यान में आपको बात रखनी है, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है जैसे एग्रीकल्चर, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के शब्द लैटिन भाषा के माने जाते हैं। तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है और एग्रीकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, ये सब लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ध्यान रहे, एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान है वो कृषि विज्ञान की एक शाखा है, एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है कृषि सस्य विज्ञान, ठीक है ना। एग्रीकल्चर साइंस का मतलब बच्चों कृषि विज्ञान की एक शाखा है सस्य विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी। क्लियर। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न आता है कि एग्रोनॉमी के पिता कौन है सस्य विज्ञान के, तो पीटरो डे क्रेसेंजी। पीटरो डे क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो प्यारे बच्चों परिभाषा नंबर 1 थी। अब हम जानेंगे परिभाषा नंबर 2 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो। परिभाषा नंबर 2, परिभाषा नंबर 2 मेरे बच्चों, परिभाषा नंबर 2, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि
से फसलों को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या है? लैंड का बढ़िया से मैनेजमेंट करके, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके प्यारे बच्चों, और उसी के ऊपर हमें क्या करना है? वैज्ञानिक विधि से, ऐसे नहीं, साइंटिफिक मेथड से फसलों को उगाना ही क्या कहलाता? एग्रोनॉमी मीन्स सस्य विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इंग्लिश में बोलते हैं इसी टर्म को स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज एग्रोनॉमी। भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके प्यारे बच्चों, उसी के ऊपर अपन लोग जो है वैज्ञानिक विधि से अगर जब फसलों को उगाते हैं तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एग्रोनॉमी। क्लियर? चलिए बच्चों, आगे बात करेंगे इसी की प्यारे बच्चों परिभाषा नंबर 3 के बारे में। जो भी परिभाषा आपको सिंपल लगे, आपको सुलभ लगे, आपको बढ़िया लगे बच्चों, उस परिभाषा को आप क्या करना मेरे भाई? उस परिभाषा को आप याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत प्यारी परिभाषा अगली भी आपके सामने है कि सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र से एक कृषि वर्ष में भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फसल प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं को अपनाते हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। प्यारे बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। घुमा फिरा के सारी बातें वही हैं। तो जो भी परिभाषा मेरे बच्चों आपको अच्छी लगे वो आप इसे याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे हम मेरे बच्चों बात करेंगे। इसी परिभाषा को इंग्लिश में बोला गया है एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर ऑब्टेनिंग। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको समझनी होगी मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो कोई खास बात नहीं, वही सारी बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। अब हम बढ़ते प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्या जाना? सस्य विज्ञान की परिभाषा को जाना बच्चों। क्या जाना? सस्य विज्ञान की परिभाषा को जाना। अब हम जानते हैं नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब जो हम देखेंगे मेरे बच्चों, सस्य विज्ञान प्यारे बच्चों परिभाषाओं से ये बात निकल के आई कि सस्य विज्ञान क्या है? एक तो विज्ञान के रूप में ये जान सकते हैं और एक तो कला के रूप में जान सकते हैं बच्चों। तो विज्ञान के रूप में कैसे जानेंगे? तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। मान लीजिएगा कोई भी ऐसा विषय अगर उसका आप क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, तो उसे साइंस यानी विज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है ना। फसल उत्पादन है, फसल के अनुसार मृदा की किस्म छांटना। मान लीजिए किसी का फसल उत्पादन में क्या करते हैं बच्चों? फसल के अनुसार एक तो मृदा की किस्म को छांटना है। मान लीजिए अगर किसी आप फसल की खेती करना चाह रहे हैं तो हर एक फसल के लिए हर अलग अलग प्रकार की मृदा की जरूरत होती है, तो उसी को प्यारे बच्चों छांटना। समय पर खेत की तैयारी करना, ये बात भी जरूरी है ना। फसलानुसार व परिस्थिति अनुसार किस्मों का चुनाव करना प्यारे बच्चों। समय पर बुवाई करना, है ना। उचित बीज दर, निश्चित दूरी, गहराई, बीज बोने समय, यानी सीधी सी बात है, बीज बुवाई से लेकर के फसल की कटाई के मध्य में जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हूँ वो सारी प्रैक्टिसेस टाइमली की जाएं। बस यही हमारा प्यारे बच्चों क्या है? एग्रोनॉमी है, और इसी को प्यारे बच्चों विज्ञान के रूप में एग्रोनॉमी को देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करी जाए कला, यानी जो एग्रोनॉमी है। अभी मैंने जाना विज्ञान के रूप में इसका यूज कहाँ पे है और कला के रूप में एग्रोनॉमी को कैसे देखा जाता है। तो विज्ञान में मेरे बच्चों क्या था? विज्ञान में इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि क्या होता है बीज बुआई से लेकर के फसल की कटाई के मध्य में बहुत सारी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, तो उन कर्षण क्रियाओं को प्यारे बच्चों टाइमली करा जाता है। इसी टर्म को बोलते हैं विज्ञान के रूप में देखते हैं। और कला के रूप में कैसे देखते हैं तो जान लेते हैं। कला शब्द से अर्थ भौतिक दृष्टिकोण से ही नहीं है वरन मानसिक दृष्टिकोण से है, यानी स्किल्स है मनुष्य की। इस प्रकार कृषि अध्ययन के अंतर्गत दक्षता का प्रयोग किसान विभिन्न कृषि कार्यों में के करने में करता है, जैसे सीधा व समान रूप से कूड़ खोलना, कूड़ की गहराई में समानता, बीजोपचार,
खेत में बीज, उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी दवाओं का एक समान वितरण करना, एक समान दबाव से बीज कोण में ढकने से समानता, कृषि कार्य की दक्षता पर कृषि कार्य कृषक की दक्षता पर निर्भर करते हैं। इसलिए इससे प्यारे बच्चों क्या कला के रूप में देखते हैं। तो देखो सस्य विज्ञान की दो बातें थी, इसको सस्य विज्ञान को विज्ञान भी कहा जाता है और कला भी। विज्ञान के रूप में प्यारे बच्चों बात करी जाए तो बीज बुवाई से लेकर के फसल की कटाई के बीच में जो भी क्रियाएं भी की जाती हैं वो अगर टाइमली की जाती हैं प्यारे बच्चों तो वो विज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। अगर प्यारे बच्चों जो भी कृषि कार्य हैं जैसे खरपतवार मारने के लिए दवा प्रयोग करें, कीटनाशी का प्रयोग करें, है ना, इस प्रकार उचित दूरी पर बुवाई करें, है ना, बीज की लिमिटेड मात्रा प्यारे बच्चों, तो इन सबको एक कला के रूप में देखा जाता है। क्लियर पॉइंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों सस्य विज्ञान के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उद्देश्य क्या होने चाहिए मेरे बच्चों। तो एक कृषि वर्ष में किसी एक खेत से अथवा एक फसल चक्र से अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। तो पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक कृषि वर्ष में किसी एक खेत से या फिर एक फसल चक्र से अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। अच्छा भाई, तो ये भी उद्देश्य है। उद्देश्य नंबर 2 क्या है देखते हैं मेरे बच्चों, एक फसल से अधिकतम आर्थिक उत्पादन लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना मृदा उर्वरता ह्रास के एक कृषि वर्ष में एक खेत से अधिकतम आर्थिक शुद्ध लाभ, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या है, हमें फसल से उत्पादन तो मिले ही मिले, साथ ही साथ हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो डिटेरियोरेट ना हो, यानी जो मृदा की उर्वरता है वो हमारी क्षीण ना हो, मृदा उर्वरता बनी रहे और अधिकतम लाभ यानी अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए। प्यारे बच्चों ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है एग्रोनॉमी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों परिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकतम आर्थिक उत्पादन लिया जाए। परिस्थितिकी तंत्र का मतलब बच्चों क्या होता है, इकोसिस्टम, यानी जो भी हमारा पर्यावरण है वो भी प्रदूषित ना हो, कुल मिला के जो भी हम चीजें प्रयोग कर रहे हैं कृषि में उसका साइड इफेक्ट ना हो, है ना, इस प्रकार से शुद्ध खेती करना हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम आधारित कहलाएगा। ये भी हमारा एक सस्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो सस्य विज्ञान के 4 उद्देश्य है प्यारे बच्चों। एक तो क्या है, एक कृषि वर्ष में किसी एक खेत से क्या है बच्चों अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए, पहला उद्देश्य है। उद्देश्य नंबर 2 क्या था, अधिकतम आर्थिक उत्पादन लिया जाए, ये भी बात सही है। तीसरा था कि मृदा की उर्वरता ह्रास ना हो, मिट्टी को कोई नुकसान ना हो और फसल उत्पादन अच्छा लिया जाए, तो ये भी उद्देश्य है। चौथा हमारा बच्चों था ये कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित ना हो और बढ़िया समय उत्पादन मिल जाए। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं एग्रोनॉमी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बच्चों बात की जाए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के मूलभूत प्यारे बच्चों सिद्धांत क्या हैं। तो नंबर 1 है विभिन्न जलवायु, कम मौसम एवं भूमि के लिए फसलों एवं उनकी किस्मों का चुनाव करना। बिल्कुल मेरे बच्चों बात सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि विभिन्न जलवायु, कम मौसम एवं भूमि के लिए फसलों एवं उनकी किस्मों का चुनाव करना। तो आप समझ गए बात को कि नहीं। मान लीजिए विभिन्न जलवायु है, मौसम है ना, भूमि के लिए फसलों एवं उनकी किस्मों का चुनाव करना। क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुसार प्यारे बच्चों भूमि का चुनाव करना चाहिए और उसी के हिसाब से किस्मों का चुनाव करके बुवाई करनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है विभिन्न भू परिष्करण क्रियाओं का उचित प्रबंध तथा विकास करना, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो विभिन्न प्रकार के जो कर्षण क्रियाएं हैं उनका उचित प्रबंध करके प्यारे बच्चों खेती में विकास करना अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट बच्चों फसल के बीजों को खेत में उचित समय, दूरी व गहराई पर बोने का प्रबंध करना चाहिए। ये नहीं ना तो हमें किसी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा सघन करना, ना तो बहुत ज्यादा उसको विरल करना है ना। जिस हिसाब से क्रॉप रिकमेंड करती है उसकी खेती उसी हिसाब से करना चाहिए। मतलब खेत में पौधे से पौधे और क्यारी से क्यारी के बीच की दूरी में बिल्कुल बराबर मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्रॉप की जो दूरी होती है, पृथक्करण दूरी, वो डिफरेंस होती है बच्चों, ठीक है ना। सभी की बीज दर भी डिफरेंस होती है, इसलिए उनका दूरी फिक्स होना चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है हमारा, अगला है हमारा नंबर, फसल की विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्यारे बच्चों क्या जब भी फसल को पानी की जरूरत हो, क्रिटिकल स्टेज बोले तो क्रांतिक अवस्था पर ही इस फसल में सिंचाई करें। 5 नंबर है प्यारे बच्चों
भूमि में मृदा जल को संरक्षित करना व अधिक जल की निकासी का प्रबंध करना। सीधी सी बात है, ऐसे स्थान जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं वहाँ पे सिंचाई और जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश सिंचाई ज़्यादा हो जाती है, वर्षा बाढ़ आ जाती है, तो उस कंडीशन में जल निकास का भी प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जिन स्थानों पर जल निकास का प्रबंध नहीं होता है वहाँ पे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। 6 नंबर की बात बच्चों करेंगे, फसलों के कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु फसल सुरक्षा विधियों को अपनाना चाहिए। यानी मान लीजिएगा किसी फसल में कीट लग रहे हैं तो उनका निदान का आपके पास में समस्या, निदान कीटों को मारने के लिए आपके पास इंसेक्टिसाइड वगैरह होने चाहिए ना। कोई रोग लग रहा है तो रोग को खत्म करने के भी उपाय आपके पास होने चाहिए। खरपतवार उग रहे हैं उनको नियंत्रण करने के लिए आपके पास दवाएं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको अपनाना ही हमारा प्यारे बच्चों का बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ये एग्रोनॉमी के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, ये हमारे आज की वीडियो की लास्ट हेडिंग है, जिसको अपन लोग कहाँ से देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है? तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एग्रोनॉमी का स्कोप काफ़ी है। जैसे बात करी जाएगी यहीं पे मेरे बच्चों कि हमारे देश में मनुष्य की अधिकांश आवश्यक ज़रूरतों को फसलों के द्वारा पूरा किया जाता है। यानी इंडिया हो चाहे विश्व स्तर की बात करी जाए, जो बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों किसके द्वारा पूरा किया जाता है? फसल के द्वारा। ठीक है ना। चाहे रोटी की बात हो, चाहे कपड़ा की बात हो, चाहे मकान, इन संबंधी सभी आवश्यकताओं की यहाँ पे जो है कृषि ही पूर्ति करती है एक तरीके से। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए एक समस्या है प्यारे बच्चों, जिसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का जुटाना 2 ही तरीकों से संभव है प्यारे बच्चों। हम लोग सभी जानते हैं जो इंडिया है यहाँ पे दिन प्रतिदिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण हम लोग दुनिया में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं। यानी जनसंख्या के हिसाब से भी भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी के लिए खाद और वस्तुएं जो भी उनकी आवश्यकताएं, उनकी नीड्स की पूरी करने के लिए अपन लोग जो है कृषि में सुधार और वैज्ञानिक तरीके से फसलों को उगाना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे खेती के अंदर भूमि अधिक की जाए जिससे पैदावार बढ़ सके। यानी जो इंडिया में बहुत सारी भूमि ऐसी भी पड़ी है जहाँ पे खेती नहीं की जाती, ऊसर टाइप की भूमियाँ, तो उनका सुधार करके वहाँ पर भी फसलें उगाई जाएं, ताकि जो बढ़ती जनसंख्या उनको खाद वगैरह खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनकी भी की जा सकें। ठीक है ना। आने वाले बच्चों समय में समस्याएं हैं जनसंख्या के बढ़ने से, परंतु यह तरीका उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए अधिक कारगर नहीं है, क्योंकि भूमि सीमित है। और क्या प्यारे बच्चों, लैंड क्या है, जो भूमि है वो हमारी क्या है मेरे बच्चों, सीमित है। और जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि भूमि सीमित है प्यारे बच्चों। लगातार फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे है ना, ये सारे भूमि पर ही हो रहे हैं, इसलिए जो कल्टीवेटेड एरिया दिन प्रतिदिन बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है ना। तो सघन संस्क्रियाओं द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र व प्रति इकाई फसल में उत्पादन को आर्थिक दृष्टिकोण रखकर बढ़ाया जाए। अन्य समस्या का हल केवल इसी विधि से संभव है। यानी सघन संस्क्रियाओं को मेरे बच्चों क्या मतलब है? सघन संस्क्रियाओं का मतलब मेरे बच्चों क्या है? सघन संस्क्रियाओं का मतलब बच्चों ये है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाना है। जो भी हमारे पास एरिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाएं, ताकि जो है देश में बढ़ती जनसंख्या को आराम से हम बम्पर उत्पादन करके जो है उनका भरण पोषण कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ लिया? तो मैंने पढ़ा एग्रोनॉमी क्या है, उद्देश्य क्या उसके हैं, उसकी परिभाषा क्या है मेरे बच्चों, और भविष्य में उसको स्कोप क्यों है, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करिए। और फिर मैंने ये भी जाना कि जो एग्रोनॉमी है प्यारे बच्चों, कला और विज्ञान के रूप में भी मैंने देखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से रीड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।